जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासर आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4th ग्रेड को टारगेट करते हुए और आगे जो कंपटीशन एग्जाम है जहां पर समय और कार्य महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का रहता है उस पर आज चर्चा करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सिखाता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है। तो जो अगर पूरा काम दिया गया हो तो सदैव ही आपको लिखना है यूं, रवि 6 दिन में और राजू कितने दिन में, हमारा है 10 घंटे। इसके बाद में अगर पूरा काम दिया गया है तो हमें 10 और 6 का एलसीएम लेना है जो कि हमारे पास 30 आ जाता है। 6 का पाड़ा 5 बार और 10 का पाड़ा कितनी बार गया, 3 बार। यूं बोल सकते हो कि 30 में 6 का भाग देने पर क्या आया, 5 और ये 3। ध्यान रखिए जो ये आगे चीज़ आ रही है रवि के, ये इसकी क्षमता है। क्षमता होती है इकाई समय में किया गया काम, और सदैव ये रुपये क्षमता के अनुसार बंटेंगे टाइम एंड वर्क में। भूल करके भी दिन के हिसाब से मत बांटना आप लोग। अब उसने बोला है रवि और राजू मिलकर के काम करते हैं, तो इनको मिलकर के साथ में जुड़ाव के साथ काम करते हैं। एक दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 5 और 3 8 काम। टोटल काम हमारा कितना है, 30 है। या बोल सकते हो घर में 30 लड्डू बने हुए हैं और दोनों मिलकर एक दिन में कितने खा लेते हैं, 8। तो पूरे कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ये 8 इसके बट्टे में आ जाएगा। काटने पर मान बचेगा आपके पास 15/4, जिसको भाग देने पर कितना मान आता है, 3.75। ये सही सवाल रहता है, बढ़िया सवाल है। अब दोबारा से ध्यान रखिए, इसमें ये सवाल आ सकता है ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, और दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों ने मिलकर के पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेना है जो कि 15 का पाड़ा पढ़ सकते हो, या दोनों में से भाग जाने वाला अंक लेना है। 12 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। 15 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। दोनों ने मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लिया, 9 काम कर लिया, और पूरा काम कितना कराना है हमें, 60। तो अपना आंसर हो जाएगा 60/9, जो कि 20/3 रहता है। या इसको लिखते हो तो आप क्या लिख दोगे, 6 सही 2/3 दिन। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि जो हम ट्रिक लगा रहे हैं वो पूरे काम के लिए होनी चाहिए। अगर पूरा काम नहीं है तो पूरा काम में बदलते हैं। जैसे में इस सवाल में देखिए, ए क्या करता है, 2/5 भाग करता है कितने दिन में, 12 दिन। तो इसका पूरा एक भाग कितने दिन में आ जाएगा, तो ये संख्या उधर जाएगी तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। हमारा मान कितना आ गया, 30। काटने पर मान आ जाता है आपका 30। ऐसे ही भी क्या कहता है कि किसी काम का 7/8 भाग कितने दिन में करता है वो, 21 दिन में। तो एक भाग ये भी कितने दिन में कर लेगा, या एक भाग या एक काम कितने दिन में कर लेगा। ये 8 इसके ऊपर चला गया, 7 से 3 बार कटता है 21, तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ से 24। अब उसने कहा है दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमारा सवाल पहले की कॉपी बन गया। सवाल क्या हो गया, ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी उसी काम को करता है 24 दिन में, और पूछा है दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमें क्या लेना है, इनका लघुत्तम लेना है। क्या रहेगा, 30 का पाड़ा पढ़ दीजिए, या जिसको लघुत्तम नहीं लेना आता है वो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए कैसे लिया जाता है। ये 30 है, ये 24, 2 का भाग दे दीजिए 15 बार, यहाँ पर 12 बार। फिर 2 का भाग दिया गया, पूरा भाग जाता है तो दीजिए, वरना वही अंक लिख दीजिए। 15 में पूरा नहीं जाता है, आगे 12 में 6 बार गया। ऐसे ही 2 का फिर से दिया गया 15 और ये 3। अब 2 का भाग नहीं जाता है, नेक्स्ट संख्या पर जाइए, 3 का दे करके देखा हमने, ये 5 और 1, फिर 5 का और दीजिए, 1 तब तक भाग देना होता है जब तक नीचे सभी का 1 नहीं आ जाए। अब जो ये संख्याएं हैं इनका गुणा ही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है, जो कि 5 या 15, फिर 30, 60, 120। आपका मान आ गया 120। या बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ दीजिए, 30 का पाड़ा पढ़ते हैं, वहाँ रोक दीजिए जहाँ पर साथ वाले का भी भाग जाता हो। तो 30 का भाग कितनी बार गया है, 4 बार, और 24 का भाग कितनी बार गया है, 5 बार। और दोनों का मिलकर के पूछा है तो मिलकर के हमने पता चल गया एक दिन में 9 काम करते हैं। पूरा काम है हमारा 120, तो आगे क्या हो जाएगा, 120/9, जो कि मान काटने पर आएगा 40/3। ऑप्शन है आपका ए। अब ध्यान रखिए 40/3 को भी
13 सही 1/3 लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो सकता है। तो यही अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट दोबारा से देखिए, जब भी हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमें पूरा काम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहा कि हमने एक का पूरा काम देखा, वो निकाला हमने 30 दिन। ऐसे बी का पूरा काम निकालने के लिए हमें निकाला तो 24 दिन आया। कैसे? 7/8 भाग था 21, 8 ऊपर चला गया 7 नीचे, तो पूरा 1 भाग आ जाता है। अब सवाल बन करके आ गया, ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी 24 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, 30 का भाग 120 में गया 4 बार, ऐसे ही 24 का गया 5 बार। दोनों का मिल करके पूछा है, हमने लिख दिया जोड़ करके 9। पूरा काम करना है तो 120/9 जो कि हमारा 40/3 आ जाता है। नेक्स्ट पर चले। कहता है ए काम को करता है 18 दिन में। ये लीजिए भी, ए करता है 18 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 27 दिन में। अब उसने क्या कहा, वे मिलकर काम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले तो क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। कितना है? 27 का पाड़ा पढ़ दीजिए 54, 18 में जाता है 3 बार, 27 से गया 2 बार। ये दोनों मिलकर के काम करते हैं 5। बट उसने क्या कहा, 8 दिन बाद में एक काम छोड़ देता है। जब भी कोई काम छोड़कर जाता है या आता है तो आपको ये लाइन बना लेनी है, इस पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है। देखिए जो शुरुआत में का वही लिखते हैं, ए और बी ने काम शुरू किया है मिलकर के, तो हमने मिलकर कर दिया। कितने दिन? 8 दिन। अब 8 दिन के बाद में कोई जाता है तो जाने का निशान लगा दीजिए, और आता है तो आने का निशान। अभी क्या कह रहा है, वो जा रहा है। कौन जा रहा है? ए काम छोड़ करके चला गया। इसका मतलब आगे काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो अब हमें पता है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 8 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 8 गुणा में 5 कितना काम? 40 काम इन्होंने कर लिया। अब ये चला गया, इसका मतलब बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। टोटल काम है हमारे पास 54 और 40 जिसमें से किया जा चुका है, तो बचा कितना? 14 काम। और ये करेगा कौन? बी। बी देखिए एक दिन में कितना काम करता है? 2 लड्डू खाता है बी। उसको खाने कितने हैं? बचे हुए कितने हैं? 14। तो बी क्या हो जाएगा अपना आंसर? 14/2 7 दिन अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, उसने क्या पूछा है? शेष काम पूछा है। शेष काम क्या था? 14 था। इसको बी कितने दिन में कर लेगा? 7 दिन में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है या आता है तो आपको ये लाइन बना लेनी है, और इस लाइन पर आराम से जो चीज़ दी गई है वो लिखिए, उसका कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस बार क्या है, ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी उसी काम को करता है कितने दिन में? 5 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। और उसने पूछ लिया तीनों मिलकर के। पहले सवाल में दोनों काम पूछ रहा था, इस बार तीनों का पूछ लिया। कोई बात नहीं, ये लीजिए भाई, तीनों मिलकर उस काम को, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। इधर वाली चीज़ों को जो आपके राइट हैंड साइड में है 24 पे 5 और 12, उनका सदैव हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है? आपके पास आ जाएगा 120। अगर आपको इससे पहले मिले तो पहले ले सकते हो। 24 का पढ़ा पढ़ा गया है, हमने पढ़ा है 5 बार। 5 बार पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 120, जिसमें 5 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। 24 का भाग गया है 5 बार, और 5 का भाग कितना बार गया है हमारे पास में? 24 बार, और 12 का भाग गया 10 बार। अब इनका टोटल ही लेना था। इनका टोटल कितना है? आगे देखिए, 34 और 5 39। पूरा काम कितना है? 120। दोनों तीनों को मिलकर के काम करना है। 120 रोटियां खानी है। एक दिन में वो 39 खाते हैं, तो ये वाली चीज़ इसके बट्टे में आ जाएगी। 3 से भाग दिया गया 4 0, और 3 से दिया गया 1 और 3। हमारा आंसर आ जाता है 40/3, जो कि ऑप्शन ए है। तो अगर तीनों मिलकर के पूछे तो आपको इस कॉन्सेप्ट से करना है। एक चीज़ और सीखिए, कई बार एग्जाम में यूँ आ जाता है, ए किसी काम को करता है 15 दिन में, और वो बी के सहयोग से ये काम कर लेता है, आपके बोल देते हैं अपने 8 दिन में। तो अकेला बी उस काम को कितना दिन में करेगा? ये सवाल होता है। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिन में, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर इधर वाली संख्याओं का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 15 और 8 का एलसीएम देखते हैं। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इन दोनों का गुणा ही लिख दीजिए।
क्या हो गया, इन दोनों का गुणा ही, 15 और 8 का गुणा क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। 15 से भाग दिया गया कितना आया, 8 आ गया। 8 से भाग दिया गया कितना आ गया, 15। अब आप खुद बताइए कि इसमें 8 में क्या जोड़ा जाए कि 15 हो जाए, तो हमें पता चल गया 7। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि 8 और 15 का गुणा देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी 15 और 8 का गुणा है। इसका मतलब क्या रहेगा, 7 गुणा में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 15 गुणा में 8 रहेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर आ जाएगा 15 गुणा 8 बटा में 7। ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है जब ए ने काम दिया हो और दोनों का मिलकर के दे दे और फिर बी का पूछ ले, तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वही रहेगा। हमारे दाएं हाथ है, राइट हैंड साइड के सारे की सारी संख्याओं का एलसीएम लेना है और उसी कॉन्सेप्ट पर चलते रहना है, हमारा आंसर है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैक अकेले काम शुरू करता है, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल में कि जैक एक काम को 30 दिन में करता है, ये लो भी जैक करता है 30 दिन में। फिर रोहन काम को करता है 14 दिन में, इतना काम हुआ। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया है, बाद की बातें देखिए। पहले सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लिया गया, एलसीएम कितना आएगा, आपको 30 का पाड़ा पढ़ लेना है। अगर नहीं आए एलसीएम लेना तो मैं बार बार कहूँगा यूँ 30 लिखिए, यहाँ 14 लिखिए और भाग देते हुए स्टार्ट कर दीजिए। ये बार 15 बार, ये 7 बार, फिर 3 से गया है 5 बार और ये 7 बार। अब आपका जो भी आंसर रहता है ये 1 और 7, फिर 7 और ये 1 1, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब आप देखिए 15 15 दूआ 30, 30 गुणा में 7, 210 क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। तो 210 एलसीएम आया, 30 का पढ़ा गया है आपका 7 बार, 210 में 30 का भाग देने पर 7 आया है। ऐसे ही आप 14 का भाग देते हो, आपके पास आ जाएगा 15 बार। क्लियर। अब उसने सवाल क्या कहा है, जैक ने अकेले काम शुरू किया। मैंने कहा जब भी काम आता है कोई छोड़ के जाता है, आपको ये लाइन बना लेनी। इस लाइन पर आपने पढ़ी है कि जैक ने काम शुरू किया, ये लो भी जैक काम शुरू करता है और कितने दिन बाद में रोहन को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर कोई रोहन आ रहा है भाई, जोड़ना है, आता है तो आने का निशान और जाता है तो जाने का निशान, ताकि काम क्या हो जाए 15 दिन में पूरा हो जाए। पूरे 15 दिन लगने चाहिए काम को। इसका मतलब सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ 1 से लेकर के 15 दिन तक कौन काम कर रहा है, जैक तो पक्का काम कर रहा है, रोहन बाद में आता है। तो जैक एक दिन में देखिए कितना काम करता है, जैक एक दिन में 7 काम करता है, तो 15 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा, 105 काम। कैसे, जैक ने पूरे 15 दिन काम किया है, तो एक दिन में देखो क्षमता ये रही 7 काम करता है, तो 15 दिन में 105। इसका मतलब बचा हुआ काम किसने किया होगा, वो किया होगा रोहन ने। 210 में से हमने 105 घटा देंगे, कितना माना गया, 105 ही माना गया। अब ये कौन काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। और रोहन तो एक दिन में कितना काम करता है, देखिए आप खुद पढ़िए, 15 काम करता है। तो 105 और एक दिन में 15 करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो गया, 7 दिन में। अब सवाल ये पढ़ना है, अगर पूछता है रोहन कितने दिन काम किया, तो वो तो उत्तर है आपका 7 दिन। बट सवाल पढ़ो, उसने क्या कहा कि रोहन को उसके साथ जोड़ना चाहिए, कितने दिन बाद में जोड़ना चाहिए। इसका मतलब रोहन ने तो अगले 7 दिन काम किया, ये हमारा आंसर है। बट उसने पूछा है कितने दिन बाद में जोड़ना चाहिए, तो 15 में से 7 गए, आपका आंसर रहेगा 8 दिन बाद में। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगभग जनता जल्दी से में 7 कर देगी। 7 जो आंसर आया है वो रोहन के द्वारा किए गए कार्य है कि 7 दिन लगे हैं। बट कितने दिन बाद में आया, 15 दिन में से उसने लास्ट के 7 दिन काम किए हैं, और तो वो शुरुआत में कितने दिन बाद में आया होगा, 8 दिन बाद में आया है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। दोबारा से समझा देता हूँ क्या कुछ किया है। देखिए सबसे पहले जैक के दिन थे और यहाँ रोहन के दिन, हमने एलसीएम लिया 210, तो जैक की क्षमता आ गई एक दिन की 7 और रोहन की आ गई 15। अब हम चले कि इस लाइन के ऊपर जहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि जैक कब आता है और रोहन कब आता है। तो जैक क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, और रोहन कुछ दिन बाद में आता है, ठीक है। और काम पूरा कितने दिन में होता है, 15 दिन में। तो उसने पूछा है काम कितने दिन में, काम के कितने दिन बाद में रोहन जुड़ा है उसके साथ में।
तो जब 15 दिन पूरा काम हो रहा है, जैक कभी नहीं जा रहा, शुरुआत से लेकर अंतिम तक टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आगे जो काम कर रहे हैं वो जैक और आर दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो जैक ने पूरे 15 दिन काम किया है। जैक देखिए अब हमारे सवाल में एक दिन में करता है 7 काम, तो 15 दिन में कितना कर लेगा, 15 गुणा में 7 105 काम। पूरा काम क्या था, 210 था। तो शेष काम हमारा बी करेगा, जो कि बचा है 105। बी एक दिन में 15 रोटी खाता है, तो 105 रोटियां थी या 105 काम था, तो कितने दिन में कर लेगा, 7 दिन में। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया है, या आर ने, रोहन ने कितने दिन काम किया है, 7 दिन। बट सवाल में पूछा गया कब जुड़ा, तो 15 दिन काम हुआ था, जिसमें अंतिम 7 दिन काम किया। इसका मतलब शुरुआत के 8 दिन बाद में वो जुड़ा। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लीजिए कि ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, तो दोनों साथ मिल करके कितने दिन में कर लेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या रहेगा, आराम से नोट कर लो। और जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेने हो स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसकी अगर सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको नंबर दिख रहे होंगे ऊपर, तो आप गौर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की राय हो आप ज़रूर दीजिए। आप मेरे छोटे भाई बराबर के साथी हो तो ज़रूर अपनी राय दीजिए, ताकि हम और अच्छा कर सकें। और कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है ज़रूर बोलिए, ताकि हम आराम से उस चीज़ को समझते हुए करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब आता है सेकंड टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में, कि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, तो इस सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जब भी आते हैं तो लोग MDH अपॉन W वगैरह के फॉर्मूले लगाते हैं। हम हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ मैन पावर या जो भी आदमी वस्तु वगैरह हो तो वो यहाँ पर रखिए। यहाँ पर जो काम है या वस्तुएं बना रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर काम नहीं दिया गया, रुपए की बातें करता है, तो यहाँ रुपए लिख दीजिएगा। और यहाँ हमारा क्या होगा, दिन होगा। अगर दिन के साथ में क्या देता है ना, एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो घंटे का गुणा कर दीजिएगा। और अगर बात करता है क्षमता की, कल को इनकी क्षमताओं का कंपैरिजन हो जाए तो यहाँ क्षमता का गुणा कर देंगे। ठीक है, और हमें चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं करना। देखो सवाल में क्या दिया गया, हमें दिया गया 8 श्रमिक है। काम क्या है, कोई भी एक काम है सड़क बनाना, उसको 15 घंटे में बना सकते हैं। उसने कहा इस सड़क को कितने घंटे में बनाना है, 9 घंटे में बनाना है। कोई बात नहीं, दिन नहीं है तो घंटे है, जो भी यहाँ पर क्या होगा, समय होगा हमारा। तो दिन है तो दिन, घंटे है तो घंटे। उसने 9 घंटे में पूछा है, उसी सड़क को बनाना है और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ये सवाल थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं M आदमी वो काम करेंगे। इतना करने के बाद में आपको एक थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि 2 चीज़ बना लेनी है, या बोल सकते हो एक पहाड़ है। जब भी पहाड़ बनाओगे तो मिट्टी कहाँ से निकालोगे, जहाँ से निकालोगे वो खाई बन जाएगी। हमें ये करना है। तो देखिए हमने पहाड़ बनाया है, M गुणा 1 गुणा 9 बन गया पहाड़। तो ये हमारा M गुणा में 1 गुणा में 9, जो चीज़ बच गई अब इसका मतलब देखिए खाई बच गई, ये देखो ये रही। तो उसको क्या कर दो आप, बराबर में ले आओ। तो हमारा मान आ जाता है यहाँ पर 18 गुणा में 1 और 15 के 15, 9 से काट दिया गया है 2 बार। हमारा आंसर क्या आया, M बराबर में 30। बट सदैव ध्यान रखिए, क्या आपने जो निकाला है वही क्वेश्चन में पूछा है क्या। देखो जरा, उसने क्या कहा कि कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये है क्वेश्चन, जल्दबाजी में 30 मत कर देना। हमारे व्यक्ति आए हैं 18 शुरुआत में, अब कितने हैं, 30 है। इसका मतलब कितने और चाहिए हमें, 12 और चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट लगाना। ऐसी गलतियां जल्दबाजी में एग्जाम में हो जाती है। कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी पूछा है, 12 होगा। अगर वो पूछा कि अब कितने आदमियों द्वारा काम पूरा होगा, तो हमारा आंसर हो जाता 30। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी तर्ज पर। अब थोड़े रुपए बांट देते हैं। उसने क्या कहा है, 20 आदमी एक काम 520 रुपये अर्जित करते हैं, रुपए बीच में रखते हैं। 6 दिन आ गया हमारा। पूछा है 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे। हम मान लेते हैं मनी M अर्जित करेंगे। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, पहाड़ बनाइए और फिर जो बच गए उनको बराबर में कर दीजिए। हमारा आएगा 18 गुणा में 520 गुणा में 10, और ऐसे ही आपका चल रहा है 20 मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई 6।
काट दीजिए जिन जिन संख्याओं से कटता है हमारा, ठीक है। बड़ा पहाड़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं, एग्जाम में शांतिपूर्वक आप छोटे छोटे पहाड़ों से काटते हुए कर सकते हैं। आपका आंसर सही आना चाहिए बस। 6 के पहाड़े से 3 बार काटा गया, 2 के पहाड़े से काटा गया, तो ये हमारे पास आ गया 260। और हमारा आंसर क्या रहेगा, मनी बराबर में कितना आ गया 0, 6 तिया 18, 3 दुआ 6 और 1 7, ये सही आंसर। जल्दबाजी नहीं करनी है, एग्जाम में बिल्कुल शांत रहते हुए करना है, तो आप कैलकुलेशन आराम से काट सकते हो। जिनका एग्जाम ऑफलाइन है और जिनका ऑनलाइन रहता है उनको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से फास्ट हो जाएगी स्पीड। तो हमारा इसको काटने पर आंसर कितना आ गया 780 रुपये। दोबारा से एक बार और चर्चा कर लेते हैं। देखो 20 आदमी थे, रुपए कितने थे 520 मिल रहे थे, कितने दिन के 6 दिन के। 18 आदमी थे, उनको 10 दिन के लिए में काम किया है, तो कितना धन अर्जित करेंगे, तो इस m की वैल्यू पूछी थी। हमारा क्या रहेगा, सदैव इस टाइप के सवाल आए पहाड़ बनाइए और फिर जो बच गए उनको बराबर में ले आइए गुणा करते हुए। तो यहाँ से 18 520 और 10 का गुणा हुआ है, फिर बराबर में जो बच गए 20 m और 6 इनका गुणा कर लिया गया है। हमने काटा है, इनको काटने पर हमारा मान आज क्या आता है 260 मल्टीप्लाई बाई 3, जिसका आंसर हो जाता है 780। आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं यही क्वेश्चन है 5 दिन बाद में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना, थोड़ा अगर लेवल उठाता है एग्जाम में तो बढ़िया सवाल रहेगा ये आपके लिए। देखो उसने क्या कहा है, 40 आदमी हैं, एक काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। बड़े बात गौर कीजिए, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और 5 दिन बाद में 10 और आदमी इनके साथ जुड़ गए, 10 और जुड़ गए, तो अब कितने हो गए 50 आदमी हो गए। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। हम चलो इनको छोड़ो, आप ये बताइए अगर 5 दिन बाद में कोई भी नहीं जुड़ता तो ये काम कितने दिन में हो रहा होता। नेक्स्ट देखो जैसे में हमने पढ़ा 40 आदमी है वही काम है, बट 5 दिन बाद की बात करता हूँ, इसका मतलब आगे कितने दिन में करना होगा हमें 5 दिन बाद की, तो हमें 10 दिन में पूरा करना होगा। अब इस सवाल में एक लाइन बीच में डाल देना, और उसने 5 दिन बाद की कही तो ये पढ़ लो कि अगर 5 दिन बाद में कोई नहीं आता तो हमें काम कितने दिन में करना था 10 दिन में। अब उसने कहा तो सवाल ये बन गया 40 आदमी एक काम को करते हैं 10 दिन में, और पूछा क्या है 10 और आदमी आ जाए, इसका मतलब 40 और 10 कितने हो गए 50। उसी काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब ये आपका डी निकालना था, तो ये थोड़ा गौर करना है। हमें क्या करना है, पहाड़ बनाना है। 50 डी का मान किसके बराबर आ गया भाई 40 गुणा में 10 के बराबर आ गया। 5 के 0 से 0 काट दीजिए, 5 के पहाड़े से कट गया 8 बार। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये कितने दिन में काम कर लेंगे, वो 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। पूरा करने में कितने दिनों में पूरा होगा, 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। 8 और 5 13 आपका पूरा काम पूछा है, तो पहले के 5 दिन और अब के 8 दिन कितने हो गए भाई, टोटल 13 दिन में ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले 5 दिन में कर चुका है, अब आगे जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। अगर ये पूछता है ना बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेंगे, तब हमारा आंसर होगा 8 दिन। और अभी पूछा है पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम शुरुआत के 5 दिन और अब जो बचे हुए काम में कितने दिन लगे हैं 8 दिन, तो टोटल 13 हो जाएगा आपका सही आंसर। दोबारा से एक बार और गौर कर लीजिए, उसने क्या कहा कि 5 दिन बाद में 10 आदमी और आते हैं, तो हमें ये लाइन पढ़नी है। अगर 5 दिन बाद में कोई नहीं आता तो ये काम कितने दिन में हो रहा होता 10 दिन में। कौन सा काम, बचा हुआ काम। तो अब बचा हुआ काम क्या कर रहे हैं कि 10 आदमी और आ गए, तो बचा हुआ काम कितने आदमी कर रहे हैं 50। कितने दिन में करेंगे, हम मान लेते हैं बचा हुआ काम करेंगे डी दिन में। अब डी दिन में हमारा बचा हुआ काम कितने दिन में हो गया 8 दिन में। शुरुआत का इन्होंने 5 दिन काम कर चुके हैं, तो पूरा काम कितना हो गया 8 और 5 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लेवल आता है इसमें कि क्या कह रहा है 12 आदमी हैं और उसने कहा है और 9 महिलाएं हैं, एक काम को करते हैं वो 36 दिन में। तो उसने पूछा है 16 आदमी तथा कहे और कहे तो जुड़कर काम करता है 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा ज्ञान रखना है, अगर ये या आ जाता है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो ऊपर दिए गए हैं आप उनका गुणा कर दीजिए सभी संख्याओं का। 12 फिर गुणा में 9 फिर मल्टीप्लाई 1 और फिर 36, इतना काम करना है।
फिर जो नीचे बच गए उनके विपरीत, जैसे आदमी को महिला से और महिला को आदमी से गुणा कीजिए, इनका गुणा करना है। हम जानते हैं 16 गुणा में 9 कर देना। अब जो बच गए उनका विपरीत गुणा कीजिए और उनको जोड़ दीजिए, प्लस में 12 गुणा में 18। ऊपर जो भी है संख्याएं वैसे ही लिख लीजिए। 12 गुणा में 9 और गुणा में 36 है। अब इनका गुणा करना है। देखो 16 निमा हम लोग जानते हैं कितना होता है आपका 144। 12 गुणा में 18 आपका रहेगा 12 8 96 9, 12 और 9 21। ये हमारा गुणा हुआ। अब आगे इनको सोल्व देखिए। जिनका 4th ग्रेड का है आराम से कैलकुलेशन में गलती ना कीजिए, थोड़ा आराम से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये हमारा रहता है, ठीक है, 360 आ गया। अब देखो 36 के पाड़े से हमने काट दिया है 10 बार, और क्या रहता है 12 निम्मा 108 और बट्टे में क्या है 10 है। तो ये 10 क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाने में हेल्प कर जाएगा। हमारा माना जाता है 10.8, जो कि ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना इसको काट करके छोटा लिखा गया है। इसको काटोगे तो आपका क्या रहेगा 54 और बाई 5। तो दोनों ही आंसर है भाई आपका 10.8 या 54/5, ये आपका सही आंसर हो जाता है। दोबारा से एक बार और देखना मेरी तरफ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4th ग्रेड के लिए अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे शानदार रहेगा। करना क्या है, सबसे पहले जो दिया गया है अगर या है तभी ये नियम लगेगा। अगर या है तो क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं सभी को गुणा कर लीजिए। फिर नीचे क्या लिखोगे, इनके जो जेंडर है अलग अलग जेंडर वालों को गुणा कीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। यहाँ पर 12 और 18 का गुणा करेंगे, कितना मान आ गया हमारे पास 216 आ गया। ऐसे ही 16 और 9 का गुणा किया जाएगा, कितना माना गया हमारे पास 144, और फिर सोल्व किया गया 108/10 तो 10.8, या काटने के बाद में लिखा जा सकता है 54/5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए सेम ही सवाल है। 5 आदमी या 8 महिलाएं एक काम को करते हैं 12 दिन में। 2 आदमी और कितनी महिलाएं, 4 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन, ये लॉटरी क्वेश्चन रहेगा जब भी आता है। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 8 गुणा में 12। जो नीचे क्या करना है, इनके विपरीत का गुणा कीजिए। 8 और 6 का गुणा, 2 का गुणा किया कितना हो गया 16। ऐसे ही 5 और 4 का गुणा किया गया, 5 के 20 हो गया। हमारा आंसर आ गया 5 गुणा में 8 गुणा में 12 और इसके बट्टे में क्या है 36 है, जिसको हमने काट दिया गया है 3 बार। हमारा आंसर आ गया 40/3 या 40/3। ये हो जाएगा आपका सी आंसर। उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत लगी साथियों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे नंबर आपके पास में है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। जो कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जितना कुछ मेरे को आता है मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। कुछ आप लोग मेरे साथ साझा कीजिए और तैयारी करते हैं मन लगा करके, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का सरकारी सेवा में चयन हो। चलिए नेक्स्ट एक अंतिम क्वेश्चन रह जाता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर ये इतना लेवल का गया, जहाँ तक मैं कहता हूँ 4th ग्रेड में ये क्वेश्चन आने के चांसेस 1% है, आप इसको छोड़ सकते हो। बट जिसके साथी को डर लगता है कि यही आ गया तो उनको करने सिखा देता हूँ मैं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा हमें सीखने में, वैसे खुद सॉल्व करो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसने क्या कहा है, 2 आदमी हैं और कह देता है तथा कह देता है तो जुड़कर काम करते हैं, 7 वुमेन है। एक काम को 14 दिन में करते हैं, तो जितना काम है जितने दिन है उनका गुणा कर दीजिए आप, 14 हो गया। अब जो दूसरा दिया गया है उसकी बात करते हैं। उसने कहा है 3 आदमी हैं और कितनी है 8 महिलाएं हैं। वही एक काम है तो 1 का और 11 का गुणा हमने यहाँ कर दिया। तो ये क्या हो जाता है, इनका दोनों का बराबर मान आता है और ये तुलना करने के बाद में ही सवाल स्टार्ट होता है। अब देखो 14 का अंदर गुणा कर दीजिए 28M और यहाँ से वुमेन कितनी आ गई आपके पास में, आपके पास 98W आ गई। ठीक है, ऐसे 11 का अंदर गुणा किया गया 33M और ये क्या आ गया 88 वुमेन आ गया। मैन एक साइड ले आइए, वुमेन एक साइड ले आइए, आपका सवाल बन जाता है।
यहाँ पर लेकर के आए मैन की साइड में, तो 28m माइनस में 35m, और ये वुमेन एक साइड में लेकर के आए हम, तो हमारा मान आ गया ये। माइनस के 5m किसके बराबर आ गया, माइनस के 10w के बराबर, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये m बराबर में क्या बच गया हमारे पास, 2w बच गया, जो कि हमने तुलना कर लिया। अब ये तुलना ही आपके काम में आएगी। आप अब इन दोनों में से ऊपरवाली या ये या इनमें से किसी में भी आपका मैन की जगह क्या रखना है, 2w वैल्यू पुट करनी है, और फिर ये सवाल चल जाएगा। हमारा सवाल क्या है, अभी मैं पहले में रख देता हूँ, जो कि मेरे को कहा गया है 2 आदमी और कितनी महिलाएं दी गई है, 7 महिलाएं दी गई है, एक काम दिया गया है और 14 दिन दिए गए हैं, ये बात है। अब इसी में मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मैन की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, 2w पुट करता हूँ, क्या करता हूँ 2w, ये 2 था बाहर, तो हमने देखा 2 दूआ 4, 4 और 7 कितने हो गए, 11w बन गए हमारे पास। एक काम को करते हैं कितने दिन में, 14 दिन में। अब उसने पूछा क्या है वो देखिए सवाल में उसने पूछा है 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो अब यहाँ पर भी क्या करना है हमें, m की जगह 2w रखना है, तो 5 गुणा में 2w और प्लस के 4w, 5 दूआ 10 और 4 14 महिलाओं का मान हमसे पूछा है। तो ये वाला सवाल बन करके आ गया, 14 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। दोबारा से कहता हूँ, देखो सवाल में थोड़ा सा यहाँ तक बना करके लाना पड़ता है सवाल को, फिर सोल्व होगा, वरना नहीं होता है। वापस से गौर कीजिए, हमने क्या किया है कि इस सवाल की क्या खासियत रहेगी, 2 चीज़ दे करके तीसरी पूछेगा, तो ये पहली चीज़ होगी आपकी, ये दूसरी होगी, तो इनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, पहला बंदा 14 दिन में काम करता है और दूसरा बंदा 11 दिन में काटता है, एक सा ही काम कर रहे हैं, दोनों वही काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम बराबर होगा। हमें इस काम को क्या किया गया है, बराबर किया गया। हमने पहले वाले को जो दिन है उसके साथ गुणा किया गया, और दूसरे जो चीज़ दी गई है उसको उसी के दिन के साथ गुणा किया गया, तो ये काम हो गया, और दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो बराबर हो गए। अब हमने गुणा करने के बाद में m एक साइड लेकर के आए और वुमेन एक साइड लेकर के आए, तो लास्ट में हमारी जो समीकरण से तुलना हो जाती है, बोल सकते हो एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करता है, 2 महिलाओं के बराबर। उसके बाद में आप ऊपर वाले जो 2 दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक में वैल्यू पुट कर सकते हो, और उसके सारे डाटा नीचे लिखेंगे। तो हमने पहले में ही वैल्यू पुट की है। पहली चीज़ क्या बोलता है कि 2 आदमी हैं और 7 महिलाएं एक काम को करते हैं 14 दिन में, तो हमने मैन की जगह 2w रख दिया, 2 दूए 4w हो गए, और यहाँ ऊपर 7 और था, टोटल जुड़ करके हमारे पास हो गया 11 महिलाएं। सवाल ये बन गया कि 11 महिलाएं एक काम को करती है 14 दिन में, और फिर पूछा गया है हमसे कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं। तो हमने ये कैलकुलेशन यहाँ लिखी है कि 5 पुरुष और 4 महिला को हमने कन्वर्ट किया है, जैसे पहले को किया वैसे इसको कीजिए। हमने मैन की जगह 2w रखा, 5 दूआ 10 और 4 14 महिलाएं आ गई। अब सवाल क्या बन गया कि 11 महिलाएं एक काम को करते हैं 14 दिन में, तो 14 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। वही पहाड़ बनाने वाला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, 14w गुणा में d किसके बराबर में, 11 गुणा में 14, 1 मिनट, 11w गुणा में 14। देखिए w से w काट देना आप लोग, 14 से 14 कट गया, 14 कट गया, आपका आ गया d बराबर में कितना, 11 दिन। ये हमारा आंसर रहेगा। तो इतना लंबा शायद आपको मिले नहीं, मिलता है तो अच्छा सवाल रहेगा। थोड़ा खुद करते हैं प्रैक्टिस के बाद में तो इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पर थोड़ा बताना पड़ता है एक एक चीज़ को, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये बातें हमने की है। तो थोड़ा एक बार और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आई हो तो बैक जा करके आप आराम से इसको नोट कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। पहले क्या करना है, 2 चीज़ दे करके तीसरी पूछे तो दोनों चीज़ों को बराबर करना है। और बराबर कैसे होगा, जो पहली चीज़ दी गई उसको पहले दिन के दिनों से गुणा कर दीजिए, दूसरे वाले को दूसरे के दिनों से, तो इनके कुल काम आ जाएंगे, जो कि काम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर मैन एक साइड ले आइए, वुमेन एक साइड ले आइए। जो बन गई उसको आप पहली 2 में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके सारे डाटा लिख देने हैं। फिर जो पूछा गया है उसमें वैल्यू पुट कीजिए और डाटा लिख दीजिए। आपका सवाल वही बन करके आ जाएगा जो कि हमने शुरुआत में इस टाइप के सवाल किए थे। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 11। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज शायद अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए, इसके बाद में अभ्यास क्वेश्चन रहेंगे, वो देख लेते हैं अपने। तो ए और सी मिलकर एक काम को करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। और क्या कहता है, ए और बी मिलकर के उस काम को करते हैं कितने दिन में? 45 दिन में। और बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं कितने दिन में? 60 दिन में। तो इसमें एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और एक जो हमने पूछ लिया कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, सी का पूछ सकता है अकेला, अकेले बी का पूछ सकता है, अकेले ए का पूछ सकता है। दोबारा से देखते हैं, ए और सी मिलकर 30 दिन में, तो हमने 30 दिन लिख दिया है। ए और बी मिलकर के 45 दिन हो गया, बी और सी मिलकर के 60 दिन। क्या पूछ सकता है, एक तो कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, और एक जो हम कर ही रहे हैं इस सवाल को, तो पहले ए बी सी वाला कर लेंगे, फिर सी का भी कर लेंगे। हमारा यही काम रहेगा, यहाँ से तो एलसीएम लेना ही लेना है। 60 का पढ़ा पढ़िए कितनी बार जाता है, हमारा 180 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 30 का भाग दिया 180 में 6 बार, 45 का भाग दिया कितनी बार? 5 बार, सॉरी 4 बार। ऐसे ही 60 का भाग दिया गया कितनी बार गया? 3 बार। अब आगे वाली चीज़ों को जोड़ना है। देखो, ए कितनी बार आया है? 2A, बी कितनी बार आया है? 2B, सी कितनी बार आया है? 2C। पूरा काम यहाँ पर 180 चल रहा है। 6 4 10 और 3 13 काम। 13 काम क्या कर रहे हैं? ए के भी जैसे 2 लोग हैं, बी के जैसे भी 2 लोग हैं, और सी के जैसे भी 2 लोग हैं। हमें पूछा है अकेले ए बी सी का, तो सदैव ही क्या करना चाहिए, जब 2 हैं तो अगर उनके साथ वालों को भगा देंगे तो उनका भाग आ जाएगा। ये हमारा आ जाता है 13/2, क्योंकि जो प्रत्येक बंदे थे अपनी क्षमता डबल हो रही थी। तो अब इनके 2 वापस बाहर लेकर के आप भाग दे सकते हो। ध्यान से 13 कॉमन लेकर के 2 का गुणा मत कर देना, ये 2 का भाग दिया जाएगा। यही मान लो कि जो भी 3 व्यक्ति थे वो 13 रोटी खाते हैं मिल करके, तो डबल है। उनमें से अगर आधे वापस जाते हैं तो आधी रोटियां हो जाएगी 13/2। पूरा काम कितना है हमारा? 180 काम है। तो ये ऊपर चला जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा अपना? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाता है। अगर ए बी सी का मिल करके पूछता है तो 360/13 दिन। बट उसने क्या पूछा है? अकेले सी का पूछा है। अकेले सी का पूछा है तो आपको इस लाइन पर आना है। देखो, ए और बी का हमें पता है कितनी रोटी खाते हैं, और बी मिलकर के एक दिन में 4 रोटी खाते हैं। ये रोटियां कितनी बची है? 6.5। ए और बी कितनी खा रहे हैं? यहाँ से देखो जरा, 4 रोटी खाते हैं। या बोल सकते हो ए बी सी मिलकर के खा रहे हैं 6.5 रोटी, उसमें से ए और बी खाते हैं 4, तो सी कितनी खाएगा? 6.5 में से मैं 4 घटा दूंगा, हमारा मान आ गया 2.5। अब ये जब 2.5 खा रहा है, इसको टोटल खानी कितनी है? 180। तो 2.5 सी बराबर में 180। सी का मान क्या हो जाएगा? 180 और बट्टा में 0.5। ये क्या आ गया? गुणा में पॉइंट हटा देता हूँ, ऊपर 10 आ गया। अब इसको काटना है, 5 के पहाड़े से काट दीजिए, ये 2 बार, और फिर यहाँ पर 5 के पहाड़े से 1 बार और काट दीजिए। 5 दिया 15 और 6 बचे। आपका आंसर आ जाता है 72 डेज, जो कि है क्या ऑप्शन में? हाँ जी, आपका आंसर हो गया। एक बार और समझ लो, हमें कुछ नहीं, यहाँ पर ये सभी चीज़ों को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। फिर यहाँ का इनकी क्षमता आ गई। ये क्षमता प्रत्येक 2 बंदे की है, हमें 1 बंदे की चाहिए, तो हमें क्या करना है? 13 में 2 का भाग दे देना है। ये आ गया 6.5। अगर पूछता है ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये 13/2 क्या आ जाएगा? 180 के इधर वाली साइड में भाग में आएगा, जिसको हम लिख देंगे 180 गुणा में 2/13। अगर पूछता है अकेले सी का, तो हमें पता है ए बी सी मिलकर के कितने दिन रोटियां खा रहे हैं? 6.5। तो सी कितनी खा लेगा? 2.5 रोटी एक दिन में खा लेगा, और खानी कितनी है? पूरी 180। तो 180/2.5 किया गया है, और सॉल्यूशन के बाद में क्या आ गया? 72 डेज आपका आंसर आ गया। तो नोट कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। और अब शायद आपके लिए एक अंतिम क्वेश्चन क्षमता बेस कर लेते हैं, और फिर क्या है, फिर आपके अभ्यास क्वेश्चन आ जाएंगे। एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस में। देखिए, ए तथा बी की क्षमता जल्दी से कर लेंगे। ए है, ये बी है। क्षमता का अनुपात क्या है? 4 और 5। मैंने कहा था क्षमता कहाँ लिखनी होती है? यहाँ लिखनी होती है। तो ए की क्षमता कितनी है? 4। बी की क्षमता कितनी है? 5। और उसने क्या कहा है? ए अकेले काम को कितने दिन में करता है भाई? 15 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो ये मान लेते हैं हम T दिन में। यही लिखा है हमने। देखिए, क्षमता पहले लिख दी आगे,
और ए करता है 15 दिन में। हमें इधर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। कैसे? इन दोनों संख्याओं का गुणा ही तो आएगा यहाँ पर 60। तभी तो देखो आपको गौर किया जाए तो 60 में 15 का भाग देने पर ही हमारा क्या आता है, ये 4 आता है। इसका मतलब जो एलसीएम आता है वो इन दोनों संख्याओं का गुणा होकर के आता है। किसका? 4 और 15 का, 60। ऐसे ही आपका एलसीएम में क्या रहेगा गुणा, 5 गुणा में टी भी किसके बराबर रहेगा, 60 के बराबर। इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, ऐसे जैसे में हमने पढ़ा था, ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में। हम एलसीएम ले रहे थे, कितना ले रहे थे, 60। ये 4 और ये 3, तो आप खुद देखो 4 गुणा में 15 भी कितना बन रहा है आपका, 60। 3 गुणा में 20 भी क्या बन रहा है, 60। तो इसी तर्ज पर देखें तो 5 गुणा में टी भी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। 5 से काट दिया गया है 12 बार। ये आपका आंसर हो जाता है ए। अच्छे से देख लीजिएगा सवाल, क्षमता हमेशा आगे लिखनी है। और ये कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। और ये कुछ आपके 4 क्वेश्चन है अभ्यास के लिए, जिनको आप ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी प्रकार की समस्या आई तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इन चारों के आंसर क्या रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा करके तैयारी कीजिए। और आगे कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कोशिश रहेगी उनके भी अच्छे क्वेश्चन किए जाएँ। अब आपको ये कोशिश रखनी है, जिन साथियों का 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, ये जो आज के क्लास के कराएं, इनसे बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा टाइम एंड वर्क का। ये इतने क्वेश्चन आप लोग देख करके चले जाइए और अभ्यास के तौर पर इन 4 क्वेश्चन को जरूर कीजिए। ये 4 क्वेश्चन आप सीरियस लेकर के कीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम होता है उसके बाद में चर्चा ज़रूर करेंगे कि क्या इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।